स्टार्ट से कर दो पहले ओपन फाइल कैसे एक्सप्रेस से ओपन हाँ। अभी एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें दो फाइल वो देते हैं, एक ये वाला रहेगा UXD फाइल और दूसरा रॉ फाइल। ठीक है, तो UXD फाइल जो है वो हमें जैसे हम ओरिजिन में या एक्सेल में अगर प्लॉट बनाना है तो उसके लिए यूज होता है, और कभी कभी हम अगर पैरामीटर भूल गए तो वो भी हमें इससे पता चल जाता है। वो सबसे पहले हमें दो चीज़ पूछते हैं कि स्टेप साइज क्या चाहिए और स्कैन टाइम क्या चाहिए। तो स्टेप साइज मतलब क्या हो गया कि जैसे हम बोलते हैं 2 थीटा रेंज 20 to 100 हमें स्कैन करना है, तो स्टेप साइज मीन्स 20 से चालू किया तो यहाँ पे ये 20 डिग्री है, 20 के बाद 20.02, 20.04, 20.06, तो हमने 0.02 स्टेप साइज रखा है। मतलब वो उतना 2 थीटा 2 डिग्री 0.02 डिग्री ऐड होते जाएगा और ऐसे 0.02 डिग्री ऐड होते होते वो 100 तक पहुँचेगा। तो ये उसका रिजोल्यूशन डिफाइन करेगा कि हमने यही चीज़ अगर 0.1 रखा होता तो स्कैन जल्दी खत्म हो जाता, फटाफट 20, 20.1, 20.2 स्कैन जल्दी खत्म होता, लेकिन जो डेटा रहता था वो इतना रफ रहता, उससे कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलता। लेकिन अपना जो बल्क मटेरियल रहता है उसमें काफ़ी बार वैसा भी चल जाता है, जस्ट सिर्फ हमें फेस आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो। लेकिन बाद में ये हमने चालू किया था जब हमें उससे फिर फेस क्वांटिफिकेशन और वो सारी चीज़ें करनी थी, तो इसमें भी हाई रिजोल्यूशन XRD हो जाएगा। तो जो ये स्टेप साइज हम कम रख रहे हैं 0.02, मतलब वो बहुत ही नैरो बैंडविड्थ में उसको स्कैन कर रहा है और फिर धीरे धीरे आगे जा रहा है। फिर स्कैन टाइम, हाँ तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा होगा, स्टेप साइज कहीं पे होगा। हाँ, स्टेप साइज तो हमने किया है लेकिन हमें पता अभी नहीं है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने स्टेप साइज 0.02 रखा है। और स्टेप टाइम जो है वो 94.2 मीन्स वो हर एक 0.02 डिग्री पे 94.2 सेकेंड रुकेगा, वहाँ का डेटा लेगा और फिर नेक्स्ट डिग्री पे जाएगा। तो ये दो जो इनपुट वो हमसे मांगता है वो उसका मीनिंग है। जो टाइम वो भी हमने एक्चुअली वो रैंडमली कैसे होता है स्टेप साइज और स्टेप टाइम कितना रहना चाहिए अच्छे स्कैन के लिए? टाइम ठीक है ये 94.2, और स्टेप साइज जो है वो हम 0.15 भी ले सकते हैं रफ के लिए, लेकिन एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो हम अगर यहाँ पे कर रहे हैं ना नैनो में, वो टेबल टॉप है तो उसका इंटेंसिटी इतना नहीं रहता, तो हमें यही रखना चाहिए 0.02 स्टेप साइज और 94.2 स्कैन टाइम, क्योंकि वो लोग वोल्टेज उतना नहीं दे सकते कि अच्छा डेटा मिले। अभी भी हम अगर देखेंगे ना तो इंटेंसिटी 5000 10,000 से ज़्यादा नहीं जाती, जो एक्चुअल जो बड़ा वाला XRD रहता है उसमें 50-50 हज़ार तक जाता है। ठीक है, तो एक बार हमें ये वाला डेटा मिला तो सीधा हम प्लॉट बनाने के लिए उसको ये पूरे को कॉपी करते हैं और UXD फॉर्मेट, मतलब एक टाइप से नोटपैड ही हो गया, नोटपैड में ही ओपन हो जाता है, जो सिर्फ प्लॉट बनाने के लिए यूज होगा, उसको एनालिसिस में यूज नहीं कर सकते हम। तो हमने इसमें से ऊपर का डेटा सारा छोड़ दिया है, जो पैरामीटर डिटेल था ना वो छोड़ दिया है। यहाँ से 2 थीटा वर्सेस इंटेंसिटी का जो डेटा चालू हो रहा है उसको कॉपी किया और एक एक्सेल फाइल में हमने उसको पेस्ट कर दिया। और जब हम इसको फिर प्लॉट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। जब पीपीटी वगैरह में दिखाना है तो फिर हम UXD फाइल से कर लेते हैं, और अभी भी हमें दिख रहा है कि 40 से आगे का डेटा तो कुछ काम का नहीं है, तो वापस उसको फिर
यहाँ पे 40 से ही दिखाएंगे, क्योंकि जितना उसको क्रॉप किया या इवन ये भी 2350 तक कर दिया तो नीचे का डेटा सही से देख पाएगा। और फिर यहाँ पे उसका जो भी है कौन सा फेज है वो सारी चीज़ें हम पीपीटी में टेक्स्ट ऐड करके उसको कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा इमेज बनाने के लिए काम आएगा सिर्फ यूएसडी फाइल। और दूसरा फाइल से अगर करते हैं तो अगर मैसेज भी जाता है कि आपने 20 से क्यों नहीं किया? नहीं सर, वो वही अभी हमें XRD अगर करना है ना तो पहले उसका लिटरेचर देखना है कि उसके पिक कहाँ से चालू होते हैं। तो आइडियली इस सैंपल के लिए हमें 40 से 100 तक ही करना चाहिए था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा 20 किया है, वो ज़रूरत नहीं थी। मटेरियल घेतलं ना तर मटेरियलमध्ये त्याचे जे पेजेस आहेत त्या पेजेसचे पीक कुठल्या कुठल्या पोझिशनला येतात त्यामध्ये पोझिशन माहीत पाहिजे। हाँ, कार्बाइड 20 के आसपास होता है। कार्बाइड वाला 20-25 के आसपास आता है। ठीक है, तो इमेज के लिए ये वाला यूएसबी फाइल यूज हो गया। और दूसरा फाइल ये रहता है रॉ फाइल। तो उसके लिए पहले ये एक्सपर्ट वाला ओपन करना है और फाइल में जाके ओपन। अभी इसमें हम 16 घंटे का रॉ फाइल ओपन करते हैं। RAW और इसका UXD। ये जो नोटपैड वाला फाइल है जिसका यूज हम प्लॉट बनाने के लिए यूज करेंगे, एक्सेल फाइल। रॉ फाइल यहाँ पे ओपन हाँ, ये हमने सॉफ्टवेयर में रॉ फाइल ओपन किया तो जो भी प्लॉट है वो दिख रहा है। अभी हमें चाहिए इसका कौन सा फेज क्या है, तो पहले उसका बैकग्राउंड नॉइज वगैरह कैसे रिमूव। यस तो एक्चुअली उसका जो ये वाला है ना ये उसका बेस है और जो हम देख रहे हैं कि वो 5000 के आसपास है। तो हमें सारी इंटेंसिटी वगैरह मिलेगा, तो ये इंटेंसिटी गलत हो गई ना, 15000 ये है लेकिन जीरो तो यहाँ पे है, इसलिए हमें उसको एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि ये जो उसका नॉइस वाला ये पूरा फ्लैट लाइन है यही उसके लिए जीरो है। तो उसके लिए एक राइट क्लिक करना है। और एक्चुअली अगर यहाँ पे भी देखें ना, लोग यहाँ से भी एनालिसिस करते हैं ये ऊपर से, लेकिन ये मैं प्रीफर क्यों करता हूँ, ये याद रखेगा कि पहला डिटरमाइन बैकग्राउंड किया ना उसके बाद सर्च भी करना है, फिर यही करना है। तो यहाँ पे अगर भूल भी गए ना तो सीधा सीधा यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, है ना। तो राइट क्लिक करके डिटरमाइन बैकग्राउंड किया तो अपने आप देखो उसने ग्रीन कलर का लाइन ले लिया है जो बैकग्राउंड है। ठीक है, वो 100% वो सही ही होता है, लेकिन फिर भी ये लिख के रख सकते हो, ये जो है ना 20 और बेंडिंग फैक्टर 5 कि अगर सही नहीं है तो जैसे यहाँ पे अगर 5 है ना, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ तो ये यहाँ वाला थोड़ा देखो थोड़ा ऊपर चला गया, ये नीचे था ग्रीन, उसको और थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं और थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन पहले जो था वही सही था। मीन्स अगर सही से नहीं हो रहा है तो इसको मैनिपुलेट करके हम बैकग्राउंड सही से कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसे होगा कि ये एडजस्ट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड सही से ही लेता है। तो इसी को इसमें दो ऑप्शन है अभी, सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं ना तो वो सीधा सीधा इसको 0 कर देता है, लेकिन हम अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो पूरे ग्राफ को 0 पे ले लेता है। जैसे एक बार ये भी करते हैं सब्सट्रैक्ट और रिप्लेस, तो पूरा ग्राफ 0 पे आ गया, है ना। अभी उसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, डिटरमाइन बैकग्राउंड और एक्सेप्ट, तो ग्राफ वहाँ पे ही रहा, लेकिन उसने वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करके वहाँ पे 0 कंसिडर कर लिया। यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन ये अच्छा मेथड है। सब्सट्रैक्ट करने में थोड़ा बहुत इंटेंसिटी से फर्क पड़ जाएगा, आइडियली वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उतना भी रिस्क क्यों लेना है। तो जस्ट राइट क्लिक बैकग्राउंड, डिटरमाइन बैकग्राउंड और बैकग्राउंड करके एक्सेप्ट ही कर लेना है, उसको सब्सट्रैक्ट नहीं करना है। 5000 से ही क्यों लेता है, 0 से क्यों नहीं है? हर टेस्ट में ऐसा होगा या वेरी होगा वो, एग्जैक्ट मतलब 5000 नहीं होगा, लेकिन वेरी होगा वो। 5000 और वो क्यों होगा नहीं पता, मतलब कुछ उसका मशीन का रहेगा,
और इन्होंने भी ऐसा ऑप्शन दिया है, मतलब ये होता ही होगा। क्यों होगा वो टेक्निकली नहीं बता सकता क्या क्या होगा होगा। तो उसको बाद में डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट किया तो हाँ, पर वो अलाउड है क्या? अगर उसको 5,000 को 0 पे लेके आएंगे या तो ये 5 का जुड़ा किया तो बाकी काउंट इंटेंसिटी उसके हिसाब से एडजस्ट होगा क्या? हाँ परफेक्ट वो एग्जैक्टली फिर उसका हाइट देगा, तो वही सही तो है। हाँ 0 हो गया तो इंटेंसिटी जो आएगा वही सही हाँ है। हाँ अभी अभी माइनस करके आएगा इंटेंसिटी। यस यस, मतलब ये अभी ग्रीन लाइन उसके लिए 0 हो गया, तो वो जो उसका हाइट होगा ना, जैसे अभी हम उसको देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो वो कुछ इतना हो रहा है ना, तो फिर 10,000 होगा। हाँ वैसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे पिक लिस्ट वाला जो है ना, अच्छा ओके, हमने अभी तक पिक सिलेक्ट नहीं किए, अभी सिर्फ हमने उसको बैकग्राउंड किया। अभी नेक्स्ट है अपना सर्च पिक। तो सर्च पिक में भी एक्चुअली सिर्फ सर्च पिक पे हमने क्लिक किया ना, तो वो अपने आप ले लेता है। तो हमें देखना है कि सारे पिक इसमें कवर हुए क्या, 1 2 3 4, ठीक है, इसके लिए तो हो गया है। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, ये जो है ना मिनिमम सिग्निफिकेंस, उसको हमें बढ़ाना है। 5 करके मैं फिर से सर्च पिक कर रहा हूँ। ओके ओके, बढ़ाने से वो कम हो रहा है। देखो 2 पिक चले गए। ये वाला जो पिक पहले ले रहा था ना, वो अभी नहीं ले रहा है ना। तो कभी कभी जब वो 1 पे था तो उसने सही से सारे पिक ले लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको भी पिक कंसीडर करते हैं, मतलब और कम करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 0.5 करते हैं। ये देखो कुछ एक्स्ट्रा पिक ले लिए उसने यहाँ पे, ये है ना। तो जब ऐसा हो रहा है कि जब ये 1 पे ही है और फिर भी हमारे कुछ पिक डिटेक्ट नहीं हो रहे, तो इसको कम करके जब तक सारे पिक सर्च नहीं हो जाते तब तक तो उसको चेंज करते रहना है। और अभी सही लग रहा है कि सारे पिक हो गए तो फिर एक्सेप्ट कर लेना है। तो अभी उसने खुद का एक ब्लू कलर का पिक बना दिया। रेड जो है वो एक्चुअल डेटा है और ब्लू जो है वो उसने पिक, हमने बोले कि ये सारे पिक है तो खुद का एक बना दिया। तो ये कभी कभी कैसे होता है कि हमें इसका भी अभी जो ये हाइट देगा ना, तो ब्लू का हाइट देगा, लेकिन अपना ये था, तो उस केस में फिर उसको जूम करके राइट क्लिक करके फिट प्रोफाइल करना है, तो वो एकदम सही से होगा। ये सारी ये फिटिंग जो है ना, वो हर एक के लिए नहीं करना है। ये जब हमें एक्चुअल हाइट चाहिए तो वो सही नहीं देता है, उसी के लिए करना है, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए हाइट कुछ भी रहा उसको मैटर नहीं है, वो 2 थीटा पे ही हमें मिलेगा। तो उसने जैसा फिटिंग किया था उसी के ऊपर हम रखते हैं। अभी सर्च पिक बैकग्राउंड दे दिया हमने, पिक सारे सर्च कर दिए। अभी हमें उसका मैचिंग देखना है कि ये सारे फिट प्रोफाइल जो किया हमको, हाँ लाल वाला ब्लू पे लेके ब्लू वाला पे ब्लू वाला लाल पे गया, क्योंकि लाल वाला एक्चुअल डेटा है, ब्लू सॉफ्टवेयर ने बनाया, तो वो हो जाएगा लाल भी। हाँ ठीक है। अभी फेस के लिए हम सर्च मैच में जाते हैं और सर्च मैच में ये वाला इम्पोर्टेंट है। सर्च मैच में खुलेगा ये वाला, लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शन में जाना है। रिस्ट्रिक्शन में जाके अगर एडिट रिस्ट्रिक्शन सेट किया तो हमें पूरा वो पीरियोडिक टेबल का ये मिलेगा इन्फॉर्मेशन। इस पे पीरियोडिक टेबल पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो जब सबसे पहली बार हम प्लॉट ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो वो ऐसा होगा। ओके सबसे पहली बार सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना तो ऐसे रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि अपना स्टील सैंपल है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मतलब XRD सीधा सीधा कभी नहीं करना है, पहले लिटरेचर तो देखना ही है कि लिटरेचर में इतने एंगल पे हमें फेजेस मिलेंगे, पिक मिलेंगे, और स्टील सैंपल है तो ये फेज एक्सपेक्टेड है। तो ये पीरियोडिक टेबल में से अभी यहाँ पे देखते हैं तो रेड मीन्स ये एलिमेंट है ही नहीं उसमें। फिर दूसरा है ये ब्लू कलर, एटलीस्ट 1 ऑफ और ऑल ऑफ। तो कैसा होगा, अगर ग्रीन भी कर दिया ना तो वो, अगर हमने उसको एल्यूमिनियम दिया है और ऑक्सीजन दिया है, तो वो वही ट्राई करेगा कि मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही फाइंड करना है और कुछ भी नहीं। और एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं दिया ना इनपुट तो भी सॉफ्टवेयर फाइंड करेगा, लेकिन वो बहुत ही गलत देगा।
इसलिए सबसे पहले हमें सबको रेड कर देना है। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट अभी सिलेक्टेड नहीं है, अभी हमें पता है कि इसमें आयन रहेगा, तो आइडियली ग्रीन वाला करने से ब्लू वाला करना बेटर है कि ग्रीन में वो एग्जैक्ट डेटा फाइंड करना ट्राई करेगा और उस चक्कर में वो कभी जो हमें रहता है वो भी उसमें से नहीं देता आउटपुट में, स्किप कर देता है। तो सबसे बेस्ट है ये एटलीस्ट वन ऑफ। तो हमने अभी ऐसी सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ पीरियोडिक टेबल सिलेक्ट करने पे ना अभी ये वाले इसमें यहाँ पे आ गया, देखो एटलीस्ट वन ऑफ में ऐसी आ गया और नन ऑफ में बाकी सारे आ गए। इसको क्लोज कर देना है और फिर सर्च। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो अभी तक खाली था ना, यहाँ पे सारे सर्च मैच आ गए। तो सिर्फ उस पर एक बार क्लिक भी हम करते हैं ना तो हमें दिखता है कि ये वाला जो फर्स्ट फाइल है वो जहाँ जहाँ पे ये पिक दिख रहा है इसको मैच कर रहा है। तो हमें इसको खींच के ऊपर ले लेना, वो डार्क हो गया। ठीक है, अभी ये वाले पिक नहीं मिल रहा हमें, तो इस पर क्लिक किया तो वो मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पे देखना है और एक नेक्स्ट पे देखना है। और आइडियली ये जो स्कोर है ना 33, मतलब सबसे ऊपर वाला जो है वो लेना सबसे अच्छा है। मतलब यही फिर FE1 भी मुझे अगर नीचे दिखा रहा है, जीरो वाले में दिखाता रहता है, तो मुझे वो नहीं लेना है, जो हाईएस्ट स्कोर है वही लेना है। ठीक है, तो ये गामा वाला जो है ये मैच कर रहा है जो रिमेनिंग जो पहले मैच नहीं किए थे उससे, तो इसको भी मैंने खींच के ऊपर ले लिया। अभी मुझे दिख रहा है कि सारे पिक मैच हो गए, ये दो नहीं हुए, लेकिन उसका भी आप सॉफ्टवेयर में देखोगे ना तो वो बोलते हैं कि नॉर्मली 100 तक ही मैचिंग दिखा रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि जो हमने लीगल वर्जन लिया है ना उसमें ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन क्रैक में शायद जो वो 100 तक या लोअर 2 थीटा है ना उसी को वो दिखा रहा है। बात का हमें लिटरेचर से पता होना चाहिए कि ठीक है ये जो 2 पिक है वो भी उसी के है। अभी मुझे इसके ऊपर लेबल करना है, तो सर्च मैच कर लिया, नीचे लेबल पिक है। लेबल पिक में हमें क्या उसका दिखाना है कि मैं फुल वेट हाफ मैक्सिमम में अगर इंटरेस्टेड हूँ कि सारे पिक का FWHM ये था तो वो दिखेगा, लेकिन हम ज़्यादातर उसका नाम ही दिखाते हैं कि ये कौन सा फेज है। तो जैसे ये उसका ICSB नेम पे क्लिक किया तो आयन अल्फा, वैसा सेम एक्चुअली इसका भी आना चाहिए था आयन गामा, नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्रैक वर्जन है। और फिर ओके कर दिया, तो ये प्लॉट जो है वो फिर ये भी इसको भी राइट क्लिक करके हम कॉपी कर ले सकते हैं अगर दिखाना है तो, लेकिन वो जो पहले एक्सेल वाला दिखा है वो सबसे बेस्ट था अगर अलग से दिखाना है तो। अभी हमें चाहिए कि ठीक है ये फेज मिल गया कि ये जो है रेड है वो सारे अल्फा एफी के हैं और जो ब्लू है वो गामा एफी के हैं। तो पिक के कोरस्पॉन्डिंग फेज मिल गया। अभी दूसरा होता है उसका प्लेन क्या है, तो अल्फा के ये इसके ऊपर डबल क्लिक जब हम करते हैं ना तो उसका एक डेटाबेस फाइल खुलता है, मतलब कौन से डेटाबेस से मैच करके उसमें बोला है। और पेपर वगैरह में अगर करते हैं या कहीं पे भी तो ये जो PDF कोड है ना ये हमें मेंशन करना है कि हम इस पिक को अल्फा एफी पिक बोल रहे हैं, तो वो जो जैसी PDF फाइल बोलते हैं उसका ये PDF कोड से मैच कर रहा है, जिससे हम कंफर्म बोल रहे हैं कि अल्फा एफी पिक है। और हाँ, ये वाला जो पहला पिक है उसका 44 डिग्री पे, उसी का HKL जो है वो फिर हो जाएगा 011। तो हम जब दिखाते हैं तो वैसे ही करते हैं कि ये 44 पिक है, उसके ऊपर हम लेबल कर देंगे कि ये अल्फा एफी है और उसका प्लेन जो है वो 011 है। तो ऐसे ही हमें अल्फा के तीनों पिक का मिल गया, और जब गामा वाला ओपन करेंगे तो उसका भी हमें मिल जाएगा। डबल क्लिक करना है, इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी फेज भी मिल गया और प्लेन भी मिल गया। ठीक है, इतना ही रहता है एक्चुअली। अभी एडिशनल क्या देख सकते हैं इसमें कि ये तो हमने कम स्टेप साइज पे किया था इसलिए काफ़ी अच्छा डेटा है, वो बहुत ही स्मूथ लग रहा है ना, नॉइस या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन काफ़ी बार
अगर हमें लिमिटेशन भी रहती है कि सैंपल प्रिपेयर नहीं कर पाते, जैसे अपना हीट चेक्स का था कि हीट चेक्स में हमें उसको पॉलिश नहीं कर सकते, रफ सरफेस ही देना पड़ेगा, तो उस केस में नॉइज बहुत आएगा। ये काम करो ना, गन डालो तो क्या हाँ, ग्राइंडिंग मीडियम भी शायद मिल जाएगा हमें। हाँ, ये वाला थोड़ा रफ रहेगा। ठीक है, रफ रहेगा तो रफ में कैसे काम करने को? हाँ, हाँ। स्मूथ, ठीक है, स्मूथ तो आ जाएगा। हाँ, उसके लिए भी एक्चुअली उसका बस वही एक स्मूथ करने का ऑप्शन स्मूथ करने को कैसे करना है? ये डेटा थोड़ा इसका जो नॉइस है वो ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करना है? फिर से वही डिटरमाइन बैकग्राउंड एक्सेप्ट बैकग्राउंड हमने दे दिया, पिक सर्च कर लेना। उसको जीरो नहीं करना है। नहीं, सब्सट्रैक्ट बैकग्राउंड किया तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करना ही अच्छा है। ठीक है, पिक्स एक्सेप्ट कर लिए। अभी इसको ये स्मूथ वाला जब हम करते हैं ना, तो स्मूथ में भी वैसे ही है, कौन सा पॉलिनोमियल टाइप हमें सिलेक्ट करना है उसके ऊपर रहेगा, लेकिन एक बार किया अगर सही लग रहा है तो ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली ये कॉन्वोल्यूशन रेंज 15 रहा ना तो वो सही सही करता है। अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइस है तो इसको हम बढ़ाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देगा। स्लिप साइज से भी हम कर सकते हैं ना नॉइस। हाँ, तो वो जो किससे एक्सेल में हो अगर हमने कुछ किया हो तो जो पहला दिया होता है स्टेप साइज इनिशियल स्कैन करण्यासाठी यूज करतो। स्टेप साइज से ही उसको कम किया, लेकिन सैंपल ही अगर वैसा है ना तो कितना भी स्टेप साइज हमने कम दिया वो गंदा डेटा ही देता है। तो सबसे पहला तो वही है, हम जैसा ऑप्टिकल के लिए मिरर पॉलिश वाला फिनिश करते हैं वैसा ऑर्डर फॉर्म के लिए वैसे कर सकते हैं, स्मूथ से कर सकते हैं। उसके लिए भी ये फ्लैट है ना, हाँ, ऑर्डर सैंपल भी कर सकते हैं ना। पाउडर के लिए वो क्या करता है कि एक जितना उसका कैविटी रहेगा ना वो पूरे को पाउडर से भर देते हैं, फिर एक ग्लास स्लाइड रहेगा, वो ग्लास स्लाइड से उसको दबाते हैं। तो सरफेस इसका मेन वही है कि सरफेस जो है वो फ्लैट होना चाहिए। इवन टेपर भी रहेगा ना तो वो 2 थीटा वो पता कैसे चलेगा कि वो टेपर है, कि ये जो 44 आना चाहिए ना वो 44 तो आगे होगा ही 45 के आसपास, लेकिन वो सारे पिक जितने अल्फा एफी से मैच हो रहे हैं ना सारे उतने ही 5 डिग्री अगर एक शिफ्ट हो रहा है तो सारे 5 डिग्री शिफ्ट हो गए होंगे। तो वो दिखा रहा है कि हमारा सैंपल टेपर था, वो फ्लैट रहता था एकदम हॉरिजॉन्टल, तो वो सही से आ रहा था। अगर एकाधा पिक शिफ्ट हो रहा है ना, एक पिक में 5 डिग्री है लेकिन बाकी सारे वही जगह पे है, तो उसका मतलब उस पिक पे कुछ तो हो रहा है। जैसे बीसीसी है लेकिन वो बीसीडी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो 44 से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो वो शिफ्ट का रिलेशन फिर दोनों से हो सकता है, फेज से भी और इंस्ट्रूमेंट से भी। तो इंस्ट्रूमेंट का वो नहीं है, वो हम ऐसे देख सकते हैं कि सारे शिफ्ट नहीं हुए, एक ही शिफ्ट हुआ है। इससे जो इंटरप्रेट करना है, अभी स्केल प्लेन दिखाया आपने इस सैंपल में 0 1 1 यस, और 44 डिग्री पे वो इंटेंसिटी है उसका। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स आर ओरिएंटेड इन दिस डायरेक्शन, व्हाट टू वी इंटरप्रेट फ्रॉम दैट? स्ट्रॉन्ग पिक जो असेल जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसी डायरेक्शन में सारे मतलब मैक्सिमम पिक ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड है, और बाकी के जो जिसकी इंटेंसिटी कम है, हाँ, वो कम ओरिएंटेशन वाले उनका हैं। सैचुरेशन कम है। यस, यस, पर वही इंटरप्रिटेशन है। हाँ,
और दूसरा अभी हाँ उससे मुझे और एक चीज़ याद आया कि ये तो हमें पता था और मैच भी हो गया। अभी ये मैच में भी काफ़ी बार क्या होता है कि इसी पीक पे जैसे ये भी आइडियली पीक यहाँ पे था, लेकिन ओवरलैप होता है हाँ दो पीक एक ही पीक को या ये पीक यहाँ आना चाहिए था, उसकी जगह यहाँ है, फिर भी ले लिया। तो दूसरा पीक जो रहता वो यहाँ कहीं तो होता, तो बेस्ट जो काफ़ी नज़दीक है ना वो रहेगा। तो हमें वो देखना कैसे है, ये पीक लिस्ट वाला जो है ये अपना डेटा है रॉ फाइल का, हमारा मटेरियल का जो स्कैन हुआ, तो उसका 2 थीटा ये है 43.7। और दूसरा इसका जब हम बोलेंगे 43 है तो इसमें रहेगा गामा में, इसका ये 2 थीटा देखना है 43.38। तो 43 दो फेज अगर मिल रहे हैं ना तो वो दोनों में से 2 थीटा कौन सा उसके पास में है, और इवन उसका वो भी 100% इंटेंसिटी वाला है या नहीं, वो दो चीज़ से कंफर्म करके हम फाइनल करते हैं। और डी स्पेसिंग भी देख लेना है, डी स्पेसिंग जिसका पास में रहा तो सही। ठीक है, और ये वाला जो था मतलब रफ अगर डेटा है तो उसको ये अभी काफ़ी स्मूथ हो गया, और इसको क्या तो इसमें इतने ही ऑप्शन है। अभी अगर आगे ये वाला होगा नहीं क्रैक में, लेकिन जो हम फेज क्वांटिफिकेशन कर रहे थे उसके लिए हमने तो एक्सेल शीट बनाई है, और इसमें उसका एक एक्सेस है, वो गणेश को बोल के उसको करवा के लेना है कुछ तो वीडियो कॉल या ऐसे, क्योंकि ये अभी फॉर्मेट हुआ ना, बाकी पहले हमने इंस्टॉल कर दिया था, ये कंप्यूटर फॉर्मेट हुआ इसलिए वो वापस सॉफ्टवेयर ये हुआ है। क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और लाइसेंस फाइल वो दे नहीं रहा था तब भी, तो लाइसेंस फाइल डाल के उसको वापस चालू करना है। इंस्टॉलेशन का ज़्यादा कुछ नहीं है, उसका रेड फाइल है ऐसा कैलकुलेट दे रहा था तब उसका कुछ रेजिग्नेशन का ये नहीं था, लेकिन उसने फॉरवर्ड नहीं किया था मुझे। वो जब मैंने बोला कि मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ मुझे डिटेल दे दो, तो बोला कि नहीं मैं खुद आके करता हूँ, क्योंकि वो पर्सनल एक्चुअली वो लाइसेंस कोड हमने इंस्टॉल किया और वही कोड हम पर्सनल पे भी यूज़ करें तो वो इलीगल हो जाएगा, इसलिए जिसके भी पास है वो सेफ रहना अच्छा है। फेस क्वांटिफिकेशन अगर हमें करना है ना तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है रिट्विल रिफाइनमेंट। ये रिट्विल रिफाइनमेंट मीन्स वो भी एक अल्गोरिथम ही है जो पिक फिटिंग के बेस पे है। तो कभी भी फेस क्वांटिफिकेशन मतलब अगर सिंपल हम देखते हैं तो क्या होगा, ये जो एक पिक है हम दो अलग अलग फेस के पिक को कंपेयर करेंगे। ये जो बड़ा पीक है वो अल्फा एफी का है, छोटा पीक है वो गामा का है। तो सिंपल वो क्या करेगा, ये अगर 100 है तो ये कंपैरेटिवली 30 है, तो टोटल 70% ये हो गया, 30% ये, ऐसा सिंपल समझने के लिए कैलकुलेशन ऐसा है। लेकिन वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ आएगी। इनिशियल फिटिंग जो होगा वो जो इंटीग्रेशन रहता है पीक का उसके ऊपर रहेगा, प्रोफाइल के ऊपर, तो वो इस क्रैक वर्जन में नहीं होगा। लेकिन उसके लिए करना है इसको कन्वर्ट पैटर्न टू फेज, ये मेरे इसमें नहीं होता है शायद, इवन अगर कोई दूसरा पर्सनल पे करेगा ना, ये कुछ तो लैपटॉप का इश्यू है। दोनों फेज को कन्वर्ट पैटर्न टू फेज कर देना है, पैटर्न टू फेज। ये हमने जो खींच के लिया है ना, इसको ही राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट पैटर्न टू फेज, और फिर इसको भी राइट क्लिक कन्वर्ट पैटर्न टू फेज। और ये करने पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों का ये आ जाएगा, बिना कुछ किए वो दे देगा कि अल्फा एफी जो है वो 80% है, गामा एफी 20% है, ठीक है। लेकिन वो सही नहीं है। उसके बाद ये हमने सिर्फ उसको इनिशिएशन के लिए कन्वर्ट करके दिया। फिर जब हम रिट्विल रिफाइनमेंट स्टार्ट करेंगे ना, वो भी अभी इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन वो बटन क्लिक करने पे वो उसका
प्रोफाइल फिटिंग, स्ट्रक्चरल फिटिंग, वो सारा करके एक क्वांटिफाई करके दे देगा। नहीं, हमें क्वान्टिफाई करना है कितना परसेंटेज में है बिल्कुल। हाँ, तो वो ये रिट्रीव रिफाइनमेंट से ही होगा। नहीं, अभी तो हम लोग एक दो पिक कंपेयर कर रहे थे, जैसे हम ओरिजिनल ऑफर में देख रहे थे कि हम 4 पिक कंपेयर। हाँ नहीं, ये वाला जो है वो इसके सारे पिक लेगा। मैंने वो सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 सिलेक्ट करके बताया। अभी जितने पिक है ना, उसमें से अल्फा के कितने हैं, गामा के कितने हैं, वो सारे का फिटिंग करके वो रिट्रीव रिफाइनमेंट से दे देगा कि फाइनल क्वांटिफिकेशन ये है। रिटर्न ऑप्शनाइट और ऑप्शनाइट के लिए डिस्टिंग्विश होता है? नहीं, वो सिर्फ ऑस्टेनाइट ऑफलाइन रिटर्न रहेगा तो रिवर्टेड बेस तो ऑस्टेनाइट ही है, इसलिए वो एक ही देगा। अगर अपने को डुप्लेक्स में अगर सिग्मा फेज चाहे फेज जो भी सब तो करता है इसमें क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब कुछ परसेंट से ज़्यादा जब रहते हैं तभी वो डिटेक्ट करता है, और उसकी साइज पे भी। जैसे प्रेसिपिटेट इसमें नहीं आते क्योंकि इतने फाइन है, वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। ना एनडीसी भी नहीं आया था, तो साइज और जब इसका मतलब अगर डुप्लेक्स में देखना हो तो ही आएगा फेरेट आएगा। अगर इसका कार्बाइड देखना तो क्या करना पड़ेगा? अगर एक्चुअली देखना ही है, नाइट्राइडिंग में वो रहता है, हाँ, उसको देखने के लिए आप नाइट्राइडिंग वाला देख सकते हैं, मतलब एफपीसी और नॉर्मल स्टील में कौन से टाइप के कार्बाइड है वो उसमें निकल सकते हैं क्या? कौन से स्टेप से नहीं use कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर जिसमें कार्बाइड ज़्यादा है, जैसे ग्राइंडिंग मीडिया वगैरह जिसमें हाँ कार्बाइड उसमें दिखता है, उसमें दिखता है साइज क्वांटिटी क्वांटिटी अच्छा खासा रहा। कितना और जब उसका लिमिटेशन बोलते हैं तो बोलते हैं कि एक्सआरडी जो है वो 3% से कम अगर कोई फेज रहा तो नहीं डिटेक्ट कर पाता, उससे ज़्यादा कर पाता है। लेकिन हमने जो देखा है ना, 10% तो होना चाहिए, तब अच्छे से पी पाता है। अभी 2 फेज है, एक सिग्मा फेज इसका क्रोमियम होता ही है और बाकी का जो इसमें मैट्रिक्स में होता है क्रोमियम, तो पता है कुछ फेज अलग है तो डेफिनेटली पीक अलग ही आएगा उसका। उसका परसेंटेज होना चाहिए। हाँ, क्वांटिटी उतना होना चाहिए तो पीक आएगा। और अभी एक बार हमें लगा कि ठीक है, इसका सारा एनालिसिस खत्म हुआ, तो रिपोर्ट में जाना है, क्रिएट वर्ड रिपोर्ट और डिफॉल्ट। तो एक ऐसा ये बना रहता है, उसमें ये सारी चीज़ें हमें कुछ काम की नहीं है, मतलब पैरामीटर दे के कोई यूज़ नहीं है हमें, ये काम करना। एक तो ये प्लॉट और दूसरा उसके सारे 2 थीटा पीक, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, फुल विड्थ, हाफ मैक्सिमा, 20 से 30, ये 2 चीज़ काम का। और यहाँ पे उसने कौन से पेज से मैच किया, और उसका ये एक्चुअली यहाँ पे रेफरेंस कोड देता है, लेकिन आइडियली हमें रेफरेंस कोड मतलब ये सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा डेटाबेस है और उससे वो कंपेयर करता है, लेकिन ये एक्सपर्ट का रेफरेंस कोड है, वो सब जगह पे सेम नहीं होगा। तो यूनिवर्सली हमें अगर शो करना है तो जैसे वो पहले वो PDF नंबर दिखाया था, डबल क्लिक करके ओपन करके वही देना चाहिए। हाँ, वही देना चाहिए। वो रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं हाँ, वो रिफाइनमेंट किया तो फिर फेस क्वांटिफिकेशन नहीं, फर्स्ट टाइम फेस क्वांटिफिकेशन किया कन्वर्ट पैटर्न टू फेस फेस, यस, वो गलत होगा, वो कुछ भी दे देगा। फिर फेस नहीं नहीं, फिर अपने आप वो जो नंबर पहले गलत शो किया था ना, वो चेंज होके सही हो जाएगा। और एक्चुअली थोड़ा वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे कि लिक्विड रिफाइनमेंट बाय एक्सपर्ट आइसकोर, तो है वो वीडियो बढ़िया, लेकिन उसके लिए मटेरियल साइंस का बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। और मतलब मेरे से तो नहीं हुआ था वो, कि एक बटन दबाने पे होता है वो, अगर हमें थोड़ा रफली बताना है तो वो सही होता है, लेकिन लोग उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि मटेरियल का जैसे हम HKL है वैसे UXW भी होता है कुछ, वो सारी चीज़ें उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो सकता है वो मैन्युअली चेंज करते हैं। जैसे हमने एक बटन दबाया
तो वो क्यों यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड है, जब उसको मैनुअल करते हो और अभी वो आ नहीं रहा है, लेकिन रिफाइनमेंट कंट्रोल जो है ना, यहाँ पे जाके बहुत सारा कुछ वो वीडियोस में दिखाएंगे कि क्या क्या चेंज करते हैं। फाइनल उनको क्या चाहिए रहता है कि ये जो फिटिंग है वो बढ़िया से हुआ तो क्वांटिफिकेशन सही हुआ। तो फिटिंग में लाइन जो है तुम्हारा पिक के शिफ्ट हो जाती है, उसमें क्या करना है? हाँ, वो रिफाइनमेंट से ही हो जाएगा। वो खुद बहुत सारे इंटीग्रेशन करता है पीक का और वो करके लेता है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल वाला बहुत कुछ नहीं देखते ना डीप में, तो एटलीस्ट हमें वो देख लेना चाहिए एक बार रिफाइनमेंट करके कि फिटिंग सही से है क्या, सबका जूम करके वो सही से है तो ठीक है। जो इन डेप्थ वाला है उसमें नहीं गए और डायरेक्टली बोल दिया कि इतना है चलेगा। और उसी को हमने अपने एक्सेल से भी कंपेयर किया था, तो एक्सेल वाला और ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता था, 1 या 2% का फर्क आता था। तो दोनों में से कोई भी यूज कर, सॉफ्टवेयर रहा तो एटलीस्ट हम कुछ गलत हुआ तो सॉफ्टवेयर ब्लेम कर सकते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर से किया था वो उतना लिया। अगर आपने को फेस पता है, एंगल पता है, तो उससे प्रेडिक्टिव इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं समझा। आपने फॉर एग्जांपल एक फेस पता है, which will come at 65 and 60, ठीक है, मैंने डाल दिया सॉफ्टवेयर में कि 60 में कुछ फेज है कैसे, पर कितने राज सॉफ्टवेयर से ओके, आपको तो पता है कि कट कर सर्वे किया करने के बाद तो उसमें कि इस एंगल पे फेज आएगा, तो इसमें हमने डाला कि जिस एंगल ये फेज देगा फिर उसमें नहीं अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है, और अगर लिटरेचर बोल रहा है कि वहाँ पे होगा ही तो फिर सैंपल रिपीट करना ही एक ऑप्शन है। और वो भी क्वांटिटी वाला ही है, क्वांटिटी भी है अच्छा खासा है, मतलब स्टील ही है, स्टील में यहाँ पे आना ही चाहिए तो आएगा ही, और नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ एक्सआरडी करने में कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा कौन सा नहीं फेरस अभी नहीं होगा क्योंकि वो एमटेक का था, लेकिन अभी ये वाला जो पूरा ये किया ना मैंने, कुछ भी नहीं है। नाइट्राइडिंग का होगा शायद ये, वो देखिए। महेश ये क्या था वॉशर वाला, उसमें कुछ नाइट्राइडिंग का था क्या? वॉशर में कोटिंग का था वही एक्चुअली ये वाला डेटा भी काफ़ी रफ था। तो उसके बाद फॉर्मेट किया तो स्टूडेंट वाला शायद नहीं होगा। हाँ, इसमें देखते हैं MCU right. हाँ? यहाँ पे मैं आपके लिए भी ये अभी वाला जो बोल रहा था ना हीट चेक का था, तो वो सैंपल सही नहीं था, तो देखो इतना नॉइसी डेटा था, इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या करना है, सैंपल फिर से पॉलिश करना है। हाँ, या अंदर
अंदाजे से ही, क्योंकि हमें हीट चेक चाहिए था, उसी को अगर पॉलिश कर देते तो नहीं पॉसिबल था। एक ऑप्शन फिर रहता है ऐसे केस में कि इलेक्ट्रो पॉलिश किया तो नहीं, वो भी रिमूवल तो है ही, फिर स्पॉट एक्सआरडी सही हो जाएगा कि प्रोडक्ट का अपने को नहीं होता। नहीं, लेकिन वही जब ऐसा है तो ऐसे रफ डेटा को उसे प्रेडिक्ट करने से अच्छा है कहीं बाहर से उसी स्पॉट एक्सआरडी ही करा के देखिए। वो छोटे एरिया के लिए तो वो फ्लैट ही हो जाएगा और फिर वो सही डेटा देगा। हो गया ना? हाँ, अभी एक्चुअली हाँ नागराज ने बोला था कि रेसिडेंस स्ट्रेस के लिए भी